ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। तो अभी तक जो है हम लोगों ने यण संधि पढ़ा, उसके बाद में अयादि संधि पढ़ा। अब जो है हम लोग गुण संधि पढ़ने जा रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो गुण संधि होती है ना, ये पूर्व और पर दोनों के स्थान पर होगी, ठीक है ना। अब देखिए एक सूत्र आगे आ रहा है आद गुणः। क्या सूत्र आ रहा है? उसमें गुण शब्द लिखा है। क्या लिखा है? गुण शब्द। तो हमको समझना होगा कि गुण होता क्या है। और यदि हम लोक में देखें गुण, तो गुण में लौकिक में कहते हैं गुण मतलब गुणवान कोई है कि नहीं, उसको गुण कहते हैं। लेकिन शास्त्र में उस गुण को नहीं लिया गया। क्या लिया गया है? तो उसके लिए पाणिनि भगवान सूत्र बनाते हैं। तो सूत्र आया अदेंग गुणः, यह सूत्र आया। यह जो सूत्र है 6 में से संज्ञा सूत्र है। इसमें गुण संज्ञा है, अदेंग संगी है, ठीक है ना। अब ये सूत्र कहता है अदेंग का नाम गुण है। किसका नाम गुण है? अदेंग। अदेंग में 2 शब्द हैं, अत और एंग, ठीक है ना। अद एंग, अद की अत था ना, अत और एंग, ठीक है ना। वहाँ जस्त होके दा बन गया तो सूत्र है अदेंग। जो वास्तव मूल शब्द है अत और एंग। तो एंग जो है, एंग यह प्रत्याहार है। एंग क्या है? प्रत्याहार। तो एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? ए ओ आई, 2 वर्ण, ए ओंग। तो इसके बीच में 2 आएगा, तो ए और ओ। तो सूत्र ने कहा कि ए ओ का नाम गुण होता है। और सूत्र में कहा अत, अत मतलब आकार, इस आकार का भी नाम क्या है? गुण। समझ गए कि नहीं? सूत्र है अदेंग गुणः, कहता है अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, है कि नहीं। अत की और एंग की कौन सी संज्ञा होती है? गुण संज्ञा। अगर व्याकरण शास्त्र में आपको आ ए ओ दिख जाए तो उसी का नाम क्या होगा? उसी का नाम गुण होता है। अच्छा, अभी ये सूत्र 6 में से कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। विधि सूत्र तो नहीं है कि नहीं। अर्थात यह सूत्र आ ए ओ का विधान नहीं कर रहा है। तो ये जो आ ए ओ है, ये विधीयमान है कि अविधीयमान है? अविधीयमान है। और अण में भी आते हैं, आ भी अण प्रत्याहार में आता है, ए ओ भी अण में आता है कि नहीं। अण प्रत्याहार में लड़ तक जाएगा। तो ये अविधीयमान अण हो गए कि नहीं, आ ए ओ। तो ये किसका ग्रहण करेंगे? अपने सवर्णों का ग्रहण करेंगे कि नहीं। तो आ कहने से कितने आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे। और ए कहने से 12 और ओ कहने से 12, अर्थात 42 वर्णों का नाम क्या होने लगा? गुण होने लगा। क्योंकि आ 18, ए 12, ओ 12, 12 12 24 उधर और 18 और जोड़ दीजिए, 42 हो गया कि नहीं। तो 42 वर्णों का बोध होने लगा। लेकिन यहाँ पाणिनि भगवान को 42 नहीं करना है, समझे कि नहीं। यहाँ 42 इनको नहीं ग्रहण करना है, इसीलिए एक सूत्र और बनाए। तो क्या सूत्र आया? तो सूत्र है तपरस्तत् कालस्य। यह भी कैसा सूत्र है 6 में से? तो यह भी संज्ञा सूत्र है, ठीक है ना। तपरः यह प्रथमांत है, तत्कालस्य यह षष्ठ्यंत है। तो 2 पद इसमें भी हैं। तो यह भी 6 में से कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। तो तपरः, तपर यह इसका संज्ञा है, और तत्काल से क्या है? संगी है। जैसे अदेंग गुणः में संज्ञा क्या है? गुण, और संगी अदेंग। वैसे तपरस तत्कालस्य में संज्ञा क्या है? तपर, और संगी क्या है? तत्कालस्य। समझ गए कि नहीं। तो सूत्र है तपरस तत्कालस्य, तपर संज्ञा है और तत्कालस्य संगी है। अब यह सूत्र कह रहा है तपर संज्ञा होती है किसकी? तो कह रहा है तत्कालस्य की। जो तत्काल होगा उसी की कौन सी संज्ञा होगी? तपर संज्ञा, है कि नहीं। अर्थात तपर की ही तत्काल संज्ञा होती है। तपर की क्या होती है? तत्काल संज्ञा। अब तपर क्या है उसी को यह वृत्ति में बता रहे हैं। तो वृत्ति में ही देखिए कह रहे हैं तहा परो यस्मात्। क्या कह रहे हैं? परो यस्मात्। कह रहे हैं तह मतलब तकार,
तपर का अर्थ क्या हो गया? तकार। तकार। तपर मतलब तकार। कह रहे हैं तहा परो यस्मात, पर मतलब बाद में, यस्मात मतलब जिससे, यस्मात मतलब जिससे। तो इसका अर्थ हुआ है ता है पर में जिससे, अर्थात जिसके, ता है पर में जिसके। वो किसका ग्रहण कराएगा? तत्काल का। किसका ग्रहण कराएगा? तत्काल। तत्काल का। तो अब आ जाइए आप लोग अदेंग गुणः में। क्या सूत्र है? अदेंग गुणः। इसमें दो शब्द है, एक अत है और एंग है कि नहीं? अब यहाँ देखिए तपरस तत्कालस्य ने क्या बोला? ता है पर में जिसके, पर मतलब बाद में। तो यहाँ ता किसके बाद में है? आ के बाद में है। तो किसका ग्रहण कराएगा? तत्काल का ग्रहण कराएगा। तत्काल अर्थात समकाल का। तत्काल मतलब समकाल। समकाल का अर्थ हुआ जो काल उसमें दिख रहा है उसी का ग्रहण कराएगा, अन्य का ग्रहण। अभी ये अविधीयमान हो रहा था, तो अविधीयमान होने से अपने अन्यों का भी ग्रहण कर रहा था कि नहीं? 42 का अर्थात 18 का ग्रहण कर रहा था। टोटल 42 हो रहे थे। लेकिन अब पांडी भगवान बोले कि भाई तह परो यस्मात, अगर ता है जिसके पर में, तो वो किसका ग्रहण करेगा? समकाल का। समकाल मतलब जितना आपको जो दिख रहा है उतने का ही ग्रहण करेगा। तो यहाँ कौन सा आ दिख रहा है? तो ह्रस्व का ही ग्रहण करेगा। कब? यदि उसके पर में ता है तब। तो इसमें दो समास किए। पहला समास तह परो यस्मात। अब इसी में दूसरा समास कह रहे हैं। पहला बोले तह परो यस्मात, चा मतलब और, चा मतलब और, तात परह। क्या बोले? तात परह। तात पंचम अंत है, ता से पर में जो होगा। दूसरा अर्थ क्या है? ता से पर में जो होगा वह भी किसका ग्रहण करेगा? समकालस। वह भी समकाल का ही ग्रहण करेगा। समकाल अर्थात जो सूत्र में दिख रहा है जितना, उतने का ही ग्रहण करेगा। अगर ह्रस्व है तो ह्रस्व का, दीर्घ है दीर्घ का, प्लुत है तो। अब यहाँ देखिए ता के पर में कौन है? एंग है कि नहीं? एंग मतलब ए और ओ, और यहाँ आ, और इनके बीच में ही ता है कि नहीं? तो पहला समास क्या है? ता है पर में जिसके, तो ता हो बाद में, ऐसा कौन है? आ। तो वह भी किसका ग्रहण कराएगा? समकाल का। और ता से पर में है जो, वह भी किसका ग्रहण कराएगा? समकाल का ही। तो अब ए कहने से कितने का ग्रहण होगा? तो ए कहने से केवल दीर्घ का ग्रहण होगा, और ओ कहने से केवल दीर्घ का ही ग्रहण होगा। यहाँ प्लुत का ग्रहण किसके बल पर? तपर ग्रहण के कारण। क्योंकि सूत्र क्या है? अदेंग गुणः। सूत्र में ही अत दा मतलब वास्तव में ता है। वो वास्तव में क्या है? ता है कि नहीं? सूत्र है अदेंग गुणः। इसी में देखिए ता ग्रहण किया कि नहीं है? और तपरस्तत कालस क्या बोलता है? जहाँ ता का ग्रहण हो जाएगा, वो चाहे बाद में हो अथवा उसके बाद में जो होगा, वो वर्ण किसका ग्रहण करेंगे? समकाल का ही ग्रहण करेंगे। बात समझ गए कि नहीं? तो जब समकाल का ग्रहण करेंगे अर्थात विषम काल जो है उनका ग्रहण नहीं होगा। तो आके जो विषम काल थे, जो दीर्घ और प्लुत, उनका ग्रहण नहीं होगा। ए और ओ का जो प्लुत है उनका भी ग्रहण नहीं होगा। बात समझ गए? तो वही तपरस तत्कालस्य की वृत्ति लिख रहे हैं। तह परो यस्मात् सचा तात परह। बात समझ गए कि नहीं? अर्थात ता है पर में जिसके, सह वह, और ता से पर में है जो, ऐसे वर्ण तात्परः उच्चार्यमाणः, ऐसे उच्चार्यमाण जो वर्ण है किनका ग्रहण करेंगे? समकालस्य एव। समकाल का ही ग्रहण करते हैं, वो अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करेंगे। बात समझ गए? समझ में आ गया कि नहीं? वही कहने समकालस्य एव संज्ञा स्यात्। बात समझ में आ गई कि नहीं इतनी? तो अदेंग गुणा में जो आ ए ओ है ये अपने सवर्णों का ग्रहण कर रहे थे क्योंकि ये अविधीयमान है। लेकिन तपरस तत्काल सूत्र ने कहा कि भाई अगर ता जिसके पर में होगा अथवा ता से पर में जो होंगे, ठीक है ना, वो किनका ग्रहण करेंगे? समकाल का ही ग्रहण करेंगे। बात समझ गए कि नहीं?
तो समकाल का ग्रहण करेंगे, अर्थात जो सूत्र में दिख रहा है उतने का ही ग्रहण होगा, अन्य का ग्रहण नहीं होगा। अब गुण संज्ञा कितने की होगी? केवल 3 की, आ की, ए की, ओ की। अब जो 42 प्राप्त था सब खत्म हो गया, अर्थात आ, ए, ह्रस्व ए, आ, दीर्घ ए, दीर्घ ओ, इन्हीं की क्या होगी? गुण संज्ञा होगी। बात समझ गए कि नहीं? अब इस गुण का क्या फल है यह अगला सूत्र बता रहा है, ठीक है ना। तो आगे सूत्र क्या आया? तो अगला सूत्र आया आद गुणः। क्या सूत्र है? आद गुणः। आद गुणः। आत यह पंचम्यंत है और गुणः प्रथमांत है, अर्थात क्या क्या विधान करेगा? यह गुण का विधान करेगा। और गुण मतलब आ ए ओ, गुण मतलब अर्थात यह सूत्र आ ए ओ का विधान करेगा। आ में ह्रस्व ना, ह्रस्वा तपर ग्रहण सामर्थ्यात्, ठीक है ना। अब देखिए यह सूत्र कह रहा है भैया गुण का विधान करो, ठीक है ना। और इस सूत्र में आत क्या है? पंचम यंत है। तो पंचम यंत भी क्या होता है? निमित्त होता है। और सप्तम यंत भी क्या होता है? निमित्त होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, गुण संधि किनके स्थान पर होती है? हमेशा 2 के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर गुण होता है। क्यों? क्योंकि इनमें अधिकार है एक एकः पूर्व परयोः। इस सूत्र का क्या आता है? अधिकार आता है। समझ गए कि नहीं? तो वही वृत्ति में आप देखिए अर्थ, तो वहाँ लिख रहे हैं वृत्ति अवर्णात् अचि परे। क्या कह रहे हैं? अवर्णाद् अचि परे पूर्व परयोरेको गुण आदेशः स्यात्। बात समझ गए कि नहीं? इको या अचि से इसमें अचि की अनुवृत्ति आ रही है और एकः पूर्व परयोः से पूरा सूत्र आ रहा है एकः पूर्व परयोः, ठीक है ना। और आत सूत्र में दे ही दिया है और यह पंचम्यंत है, अर्थात आत मतलब अवर्ण। अवर्ण कहने से ह्रस्व का भी ग्रहण होता है, दीर्घ का और प्लुत का भी ग्रहण होता है। तो अवर्ण हो, क्या हो? अवर्ण। ह्रस्व आ, दीर्घ आ या प्लुत आ में से एक न एक होना चाहिए। और इको नीचे का अचि आ रहा है तो वहाँ तस्मिन् नीति परिभाषा लगाइए, अवर्ण से अव्यवहित पर में क्या हो? अच हो, ठीक है ना। अवर्ण हो, अवर्ण से अव्यवहित पर में क्या हो? अच हो। अच मतलब स्वर। तो अब एकः पूर्व परयोः की भी क्या रही है? अधिकार चल रहा है, उस पूरा सूत्र इसमें आ रहा है। तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगा? एक गुण आदेश होगा। गुण कितने हैं? 3, और 3 में से करा एक गुण आदेश होगा। बात समझ गए? अर्थ समझ में आ गया? अवर्ण से अव्यवहित पूर्व अच होने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगा? एक गुण आदेश होगा। समझ गए कि नहीं? अब उदाहरण में चलेंगे तो यह एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, जैसे हमने उदाहरण ले लिया, ये उदाहरण है उपेंद्रः। इसकी संधि विच्छेद होगी उप और इंद्रः, ठीक है ना। ये है उप और इंद्रः। तो आद गुणा कहता क्या है? आद गुणा 6 में से कैसा सूत्र है? विधि सूत्र, क्योंकि यह गुण का विधान कर रहा है। अब इस सूत्र ने कहा कि अवर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो पा में पा हलंत है कि पूरा है? अर्थात इसमें आ है कि नहीं? तो अवर्ण मिल गया। क्या मिल गया? तो इसकी आनुपूर्वी होगी उ और आ इधर इंद्रः। तो सूत्र कहता अवर्ण हो, अवर्ण के पर में क्या हो? अच, और अव्यवहित अच होना चाहिए, बीच में किसी का व्यवधान नहीं हो। इसमें किसी का व्यवधान है? नहीं। अवर्ण है, अवर्ण से अच पर में है। यदि ऐसी स्थिति है तो जो पूर्व वाला अच है अवर्ण और पर में जो अच है ई, इनके स्थान पर क्या होगा? गुण होगा। क्या आदेश होगा? एक गुण आदेश। एक गुण आदेश होगा। गुण कितने हैं? 3। कौन कौन से? आ, ए, ओ। आ, ए और ओ। अब सूत्र कह रहा है इन तीनों में से एक आदेश करना है। अब यहाँ क्या होने लगा? नियम। अनियमे, अगर अनियम हो तो वहाँ नियम करने के लिए कौन सा सूत्र आता है? परिभाषा सूत्र। तो यहाँ कौन सा सूत्र आएगा? स्थानेन्तरतमः। कहेगा भैया आप स्थानीय मिलाओ फिर, अगर समस्या हो रही है तो यहाँ कितने स्थानीय हैं? 2 स्थानीय, पूर्व और पर, क्योंकि पूर्व परयोः षष्ठ्यंत है, आत पंचम्यंत है, गुणः प्रथमांत है और अचि
सप्तम्यंत है और षष्ठ्यंत क्या है, पूर्व परयो हो। तो कार्य किसके स्थान पर करना है, पूर्व और पर। तो यहाँ स्थानीय दो हैं, पूर्व और पर। तो पूर्व का स्थानीय का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कंठ, और जो पर वाला है तालु। अब इन तीनों में जो कंठ तालु होगा वही स्थानेंतरतमः के द्वारा सदृशतम आदेश कर देना है। तो कंठ तालु हमको मिलाना है। आ क्या है, केवल कंठ है, कंठ तालु नहीं। ओ क्या है, कंठोष्ठ है, यह भी कंठ तालु नहीं है। ए का आप उच्चारण स्थान देखेंगे तो एदई तो हो कंठ तालु। कंठ तालु। तो हमको क्या मिल गया, एक का पूर्व प्रयोग कहता है एक आदेश करो, तो एक का निर्णय हो गया। पहले उसने कहा एक करो, लेकिन किसको करो ये नहीं बताया। ये किसने बताया, स्थानेंतरतमः ने, परिभाषा सूत्र ने। तो अब क्या आदेश हो जाएगा, यहाँ गुण ए आदेश हो जाएगा। तो आ और ई के स्थान पर क्या गुण आदेश हो गया। जब हम आदेश करते हैं ना तो हटाकर ही आदेश होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी आदेश हुआ तो मतलब आ और ई हट गए, तो क्या बचा, केवल उप और इंद्रह, क्योंकि भाई वहाँ ई भी हट गया, ई भी हट गया। तो आप इसे जोड़ दो, पा जाके ए में मिलेगा तो उपे, और उधर इंद्रह को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, उपेंद्रः। समझ गए, कोई समस्या इसमें। तो उपेंद्रः मतलब विष्णु, उपेंद्रः मतलब क्या होता है, विष्णु। ठीक है, जो इंद्र के भी ऊपर हो, ऐसा कौन है, भगवान विष्णु। बात समझ गए कि नहीं। अब इसी प्रकार ह्रस्व आ का उदाहरण हो गया, अब एक दीर्घ आ का भी उदाहरण दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि अवर्ण कहने से ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों का ग्रहण होगा। समझ गए कि नहीं। अब दूसरा उदाहरण आया गंगा उदकम, ठीक है ना, गंगा है और इधर उदकम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ देखिए आद्गुणा प्राप्त है कि नहीं। तो क्या था, अवर्ण हो तो अवर्ण है, अवर्ण में दीर्घ भी आता है, उससे अव्यवहित पर में अच भी है। तो क्या होगा, पूर्व पर के स्थान पर एक गुण आदेश करना है हमको, ठीक है ना। तो पूर्व कौन हो गया, ये आ, ये पर हो गया ये उ, इनके स्थान पर क्या आदेश करना है, एक गुण आदेश, गुण एक करना है। और गुण कितने हैं, 3, आ, ए और ओ, इनमें से हमको एक आदेश करना है, क्योंकि एक का पूर्व प्रयोग एक की बात करता है। अब एक कौन सा करे ये निर्णय नहीं हो पाया, तो हमने कौन सा सूत्र लगाया, परिभाषा सूत्र स्थानेंतरतमः। इसने कहा भैया जो सदृशतम होगा वही आप आदेश करो। कब, प्रसंगे, प्रसंगे अर्थात प्राप्ति। कैसी प्राप्ति, जब एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति हो तो सदृशतम आदेश करिए, है कि नहीं। तो यहाँ स्थानेंतरतमः से स्थान मिलाइए पहले, क्योंकि सादृश 4 प्रकार का। पहला स्थानकृत, तो पहले स्थान वाला देखिए। तो आ का स्थान कंठ, उ का स्थान ओष्ठ, उपपदमानीया नाम ओष्ठौ। तो जो कंठ ओष्ठ होगा इनमें से वही सदृशतम माना जाएगा और वही एक आदेश कर देना है। आ का स्थान कंठ, ए का स्थान कंठ तालु, और ओ ओदौ तो हो कंठोष्ठा। तो ओ मिल गया, अर्थात एक गुण क्या आदेश होगा, ओ आदेश होगा। समझ गए कि नहीं। तो ये ओ आदेश किसके स्थान पर हुआ है, गंगा के आ के स्थान पर और उदकम के उ के स्थान पर क्या हुआ है, आदेश हुआ है। आदेश मतलब स्थानीय को हटाकर ही बैठेगा, ये आदेश का व्यवहार है। इसलिए कहते हैं आदेशा शत्रुवत, आदेश दुश्मन के समान होता है। दुश्मन अपने सामने टिकने नहीं देता है, वैसे आदेश होता है। समझ गए कि नहीं। तो ये आदेश हो गया, तो यहाँ क्या बन गया, गंग और इधर दकम, क्योंकि भाई हट गया है। अब इसको आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ओ मिल गया, तो क्या बन गया, गंगो, और दकम जोड़ दीजिए, गंगो दकम। तो ये आपका सिद्ध हो गया। गंगोदकम कहते हैं, उदक मतलब जल, गंगा जल, गंगोदकम मतलब गंगा जल। कोई समस्या, ठीक है। तो आद्गुणा का अर्थ क्या हुआ, अवर्ण हो, अवर्ण से अव्यवहित पर में अजो, तो पूर्व और पर इनके स्थान पर क्या होगा। अब देखिए अची क्या है, सप्तम्यांत है, तो किसको कार्य होना था, पूर्व वाले को कार्य होना था, लेकिन यहाँ पूर्व वाले को कार्य हुआ, दोनों के स्थान पर हुआ। क्यों, क्योंकि ये एक का पूर्व प्रयोग पूरा सूत्र इसमें आ रहा है। बात समझ गए कि नहीं। तो बस आज के लिए